द वीक गेम सीरीज़ के छठे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फ़िम का भाई चैट कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ पर फ़िम का शुगर डैडी और उसके डैड में एग्रीमेंट साइन होने वाली थी, जिसके लिए पूरी मीडिया भी मौजूद थी और सभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और उसी वक्त वो अपने बॉडीगार्ड की साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ तेज़ी से जा रहा था। और आगे हम देखते हैं कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फ़िम और उसके पापा उसके शुगर डैडी के साथ साइन कर देते हैं। लेकिन तभी चैट की एंट्री होती है, जो कि ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके पहुंचने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और आगे वो अपने डैड से कंप्लेंट करता है कि उन्होंने उसके ऑफ़र के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी उसके डैड उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उस फार्मासिस्ट ने ये कन्फेस किया था कि चैट ने ही वो सारे ड्रग्स हॉस्पिटल से उसे सप्लाई करने के लिए बोला था, उसके फ्रेंड्स की पार्टी करने के लिए। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद चैट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इरिटेट भी हो जाता है और सारा ब्लेम वो फ़िम पे डाल देता है। आगे चैट अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो फ़िम के ऊपर पूरा भरोसा कैसे कर सकते हैं। वो उसके शुगर डैडी के साथ मिलकर उनकी कंपनी डुबा देगा। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि आज से हॉस्पिटल की सारी ज़िम्मेदारी फ़िम ही संभालेगा और उसके ऊपर ही पूरा हॉस्पिटल का कंट्रोल होगा। लेकिन चैट उनसे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो उनका बेटा है और फ़िम को तो उन्होंने पाल पोस कर बड़ा भी नहीं किया है। हॉस्पिटल का असली वारिस वही है। लेकिन उसके पापा उसे गुस्से से बोलते हैं कि मैंने फ़िम को बचपन में ही यहाँ से दूर इसलिए भेज दिया था क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन चुके थे और उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। और ये सब सुनने के बाद चैट गुस्से से अपने डैड से कहता है कि अगर आप मोम के लिए सिर्फ लॉयल रहते और फ़िम की माँ के साथ गुलछरे नहीं उड़ाते तो ये सब नहीं करना पड़ता। और उसके डैड को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाटा मार देते हैं। और आगे उससे डैड उसके गुस्से से कहते हैं कि फ़िम के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें बीट कर दिया और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर दिखाएगा और तुम कुछ भी नहीं हो। और वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी उसका पैर चैट पकड़ लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि उसे एक और चांस दे दे। लेकिन उसके डैड उसे माफ़ नहीं करते और उसे कहते हैं कि मेरे सामने फिर कभी भी पेश नहीं होना। और ये सुनने के बाद चैट अपने आप से ताबा खो बैठता है और वो अपने डैड से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। लेकिन उसके डैड उसके बॉडीगार्ड्स को उसे यहाँ से लेकर जाने को बोलते हैं। और आगे चैट का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि आप अभी शांत हो जाइए, इस सब चीज़ को हम संभालेंगे। और आगे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में फ़िम और थान सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी थान फ़िम से कहता है कि तुम्हारे डैड इतनी जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कैसे मान गए। और फ़िम उससे कहता है कि उनके हॉस्पिटल के शेयर होल्डर्स ने ही उन्हें प्रेशराइज़ कर दिया होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि थान की ड्रिंक्स ख़त्म हो जाती है और उसे ड्रिंक्स लाने के लिए फ़िम अंदर चला जाता है। और तभी हम फ्लैशबैक्स के सीन देखते हैं कि उस रात जब उस फार्मासिस्ट को एक्सीडेंट करके वहाँ से उसे भगाने की कोशिश की थी, वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बहन की बॉडीगार्ड ने ही की थी। और आगे उसकी बहन की बॉडीगार्ड फ़िम को फार्मासिस्ट के उसके पास होने के बारे में बताती है, लेकिन वो थान को इसके बारे में नहीं बताता और वो सभी एक साथ ही उस फार्मासिस्ट को कन्फेस करने के लिए बोलते हैं। वो वीडियो फ़िम ने उसके डैड को दिखाया था, लेकिन उसके डैड उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता होगा इस सब के बारे में। लेकिन फ़िम उससे कहता है कि आपको नहीं पता, लेकिन ये वीडियो बाहर भी लीक हो सकता है। और उसके डैड उससे कहते हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। और फ़िम उनके डैड से कहता है कि आप जानते ही हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे ही बेटे हो। और थान को ड्रिंक्स सर्व करते हुए फ़िम इसी के बारे में सोच रहा था। आगे हम देखते हैं कि फ़िम का शुगर डैडी जेसन वो सारे पैसे क्रिप्टो में फंडिंग के लिए यूज़ कर रहा था, जिसके बारे में फ़िम के डैड को पता चल जाता है और इसके बारे में वो फ़िम और उसकी बहन को बताते हैं। लेकिन फ़िम उनसे कहता है कि वो इस चीज़ को संभालेगा। और मीटिंग ख़त्म करके जब वो लोग बाहर आ रहे थे तभी चैट उनके सामने खड़ा था और वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उससे बातचीत कर ले। लेकिन उसकी दादी फिर से उसके साथ गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं और फ़िम को भी उस पर हंसी आती है। और चैट फिर से फ़िम के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसके साथ आर्गुमेंट करने लगता है। लेकिन उसकी बहन भी उसे समझाती है कि वो उसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उसके हाथ से चला गया है। और फ़िम और उसकी बहन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चैट को उन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से गाड़ी फ़िम के ऊपर
धड़काने की कोशिश करता है, लेकिन फ़िल्म को कुछ भी नहीं होता और चेट को ही चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि फ़िल्म के डैड को जेसन के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि वो सारी कंपनी के शेयर अपने साथ ट्रांसफ़र करना चाहता है और वो फ़िल्म को बुलाकर इसके बारे में जानकारी देते हैं और उसे वार्न भी करते हैं कि उसे जो करना है करे, लेकिन कंपनी के शेयर्स हमारे हाथ में ही रहने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जेसन फ़िल्म को लेकर उसके कंपनी के स्टोरेज एरिया पर आ जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थान भी हॉस्पिटल में एंटर होने वाला था, लेकिन तभी उसके बहन की बॉडीगार्ड आकर उसे बताती है कि तुम्हें फ़िल्म के पास अभी भी जाना होगा, मैंने सुना है कि जेसन फ़िल्म को मारने वाला है। और ये बात सुनकर थान को भी फ़िल्म की सी फिक्र होने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन और फ़िल्म के बीच में बातचीत हो रही थी और फ़िल्म उससे बताता है कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तुम सारे फंड्स को अपने नाम पर ही करना चाहते हो ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और तुम हमारी कंपनी भी हड़कना चाहते हो। और जेसन उससे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में पहले से ही पता था और वो आगे आकर घर निकाल लेता है और उसे बताता है कि उसने सिर्फ उसे ज़िंदा रखा था इसलिए क्योंकि उसे उसके साथ मज़ा करना था और सिर्फ उसकी एंजॉयमेंट के लिए ही उसने उसे ज़िंदा रखा था, लेकिन अभी उसे उससे दूर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स पैदा कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थान आ जाता है। तो दूसरी तरफ जेसन फ़िल्म के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक औरत आती है और जेसन के ऊपर हमला कर देती है। उस औरत के हमला करने के बाद फ़िल्म वहाँ पर ही चुप जाता है और गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद थान भी उस कमरे की तरफ दौड़ता है और अंदर आने के बाद वो देखता है कि जेसन फ़िल्म के ऊपर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी वो जेसन के ऊपर गोली चला देता है और जेसन घायल हो जाता है और वो फ़िल्म को बचा लेता है। लेकिन तभी फ़िल्म देखता है कि पीछे से जेसन थान के ऊपर गोली चलाने वाला था और वो उसे धक्का मारकर साइड कर देता है और वो गोली फ़िल्म को लगती है और वो नीचे गिर जाता है और उसे घायल हुआ देख थान भी डर जाता है। लेकिन तभी थान देखता है कि फ़िल्म बेहोश हो चुका था और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेकर जाता है और फ़िल्म को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाया जाता है और तभी उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि फ़िल्म अब खतरे से खाली है और तभी फ़िल्म को भी होश आ जाता है और थान और उसकी बहन उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी थान की बहन इस बारे में भी सोचती है कि जेसन की मौत की खबर सुनते ही उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्म के ऊपर खुश हो गए थे और ये भी कह रहे थे कि फ़िल्म ने तो उसने सरप्राइज़ कर दिया और काफ़ी ज़्यादा वो उससे इम्प्रेस भी हो चुके हैं। और आगे हम देखते हैं कि फ़िल्म की आंटी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो इस गेम में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था और जेसन के मामले में तो उसने हद ही पार कर दी थी और वो उसे कहती है कि वो इतना खतरा मोल लेकर उसकी माँ को जस्टिस दिलाएगा क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे बचाने के लिए ही अपनी जान दे दी थी। लेकिन फिल्म उनसे कहता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और अब वो ही उस हॉस्पिटल का वारिस है और अब वो खुश है। लेकिन उसकी माँ से उससे कहती है कि चेट भी अभी उसे हार्म करने के लिए आता ही होगा और उन दोनों के बीच में फिर से आर्गुमेंट हो जाती है और उसकी मौसी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर थान आ जाता है और थान देखता है कि फ़िल्म अपनी मौसी के साथ आर्गुमेंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और फ़िल्म भी उससे कहता है कि वो आज रात उसके साथ ही रुक जाए। और आगे हम देखते हैं कि थान फ़िल्म को ड्रिंक्स करने नहीं देता और उसे समझाने लगता है। लेकिन फ़िल्म उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मौसी की बताई तौर पर मैं भी अपने पापा की जैसे ही होने लगा हूँ। लेकिन थान उससे कहता है कि वो उसके डैड के जैसा बिल्कुल भी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और वो अब भी बचपन की तरह ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छा इंसान है। और फ़िल्म आगे इमोशनल हो जाता है और थान से कहता है कि बचपन में जब तुम मुझे थंडरमैन के रूप में मिले थे तब तुम ही मेरे इकलौते दोस्त थे, लेकिन अब मुझे डर लगता है कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा और कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन थान उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जिसके बाद थान आगे बढ़कर उसे किस करता है और फ़िल्म भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ करीब हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेसी शेयर करते हैं। और सुबह होने के बाद भी फ़िल्म उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मार डालूँगा। और थान भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं भूत बनकर तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। इसके बाद फ़िल्म थान को फिर से गले लगा लेता है और आगे हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हैं, जिसके बाद दोनों ही एक साथ बैंकॉक घूमने के लिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं।
और रात को थान फ़िल्म के लिए डिनर भी बनाता है और आगे फ़िल्म अपनी चोट दिखाने के लिए उसकी मौसी के पास आ जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं। मैंने फ़िगर आउट कर लिया है, मैं अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं बनूँगा। और उसकी मौसी भी उसे यही एडवाइस करती है कि वो इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ना घुसे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। तभी फ़िल्म उसे उसके और थान के बारे में बताता है और उसकी डैड और उसकी आंटी ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है, क्या तुम दोनों एक साथ हो? और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वो मुझे अगले हफ्ते उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेने जाने वाला है। और ये बात सुनकर उसकी मौसी उसके लिए और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और आगे हम देखते हैं कि तान फ़िल्म के लिए सरप्राइज़ लेकर आया था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उससे फ़िल्म के बारे में आगाह करती है कि वो उसे जैसा समझ रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसकी बहन उससे कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मेरा भाई कैसा इंसान है और वो तुम्हें किस तरह से उल्लू बना रहा है। और वो वहाँ से चली जाती है और ये बात थान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और आगे हम देखते हैं फ़िल्म और थाम उसके दोस्तों के साथ बाहर आ जाते हैं ड्रिंक्स करने के लिए। तभी थान का दोस्त उसे अंदर बुला लेता है और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है जिसमें फ़िल्म ने ही उन सारे गुंडों को पैसे दिए हुए थे थान के रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ करने के लिए। और वह वीडियो देखने के बाद थान को फ़िल्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो फ़िल्म को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, जिसके बाद उसका दोस्त उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि उसने फ़िल्म को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया। लेकिन थान उससे कहता है कि अभी उसके और फ़िल्म के बीच में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे अंदर बुला लेता है और वो सब टीवी पर न्यूज़ देखते हैं और वो न्यूज़ किसी और के बारे में नहीं बल्कि उसी फार्मासिस्ट के बारे में थी और वो मर चुका था और उसकी डेड बॉडी गाँव में पाई गई थी। जिसके बाद थान को फ़िल्म पर ही शक होता है कि ये भी उसने किया है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर चला आता है। और आगे थान फ़िल्म को उसके बारे में पूछता है, लेकिन फ़िल्म मना कर देता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इन सब में उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थान को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जेट से बातचीत करने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और उसे देखने के बाद जेट का बॉडीगार्ड उस पे ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन जेट उससे बात करने के लिए मान जाता है। और आगे थान उससे कहता है, क्या तुमने उस फार्मासिस्ट को मार डाला? लेकिन जेट उससे कहता है कि मैं यहाँ पर ज़ख्मी पड़ा हुआ हूँ, मैं उससे कैसे मार सकता हूँ? और तुम क्या अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सब चीज़ उसने की है, सभी कुछ जो तुम देख नहीं पा रहे हो और तुम उसके साथ हर रात सो रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका असली चेहरा नहीं पता। और आगे थानोस से पूछता है, क्या वो फार्मासिस्ट का वीडियो भी फ़िल्म ने ही लीक करवाया था? और जेट उससे कहता है कि हाँ, उसी ने करवाया था। क्या उसने तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फ़िल्म मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। और आगे जेट उससे कहता है कि अगर उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो उसके घर पे जाकर छानबीन कर ले, उसने कुछ ना कुछ एविडेंस तो ज़रूर छोड़ा होगा। और जेट के कहने के बाद थान फ़िल्म के घर पे आ जाता है और छानबीन करने लगता है और तभी उससे एक आईने के पीछे एक पेन ड्राइव मिलता है और वो पेन ड्राइव लगाकर देखता है जिसमें एविडेंस था, ना बल्कि उस फार्मासिस्ट के वीडियो का बल्कि उन फ़ोटोग्राफ्स का भी जो उस बिजनेसमैन की मौत से पहले ली गई थी। और थान को वो सब देखकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पाता कि फ़िल्म ने उसे धोखा दे दिया था। और ये सब देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से भीम आ जाता है और वो भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि थान के सामने उसकी असलियत आ चुकी थी, कि उसने उससे ये सब बातें छुपाई थी। और द वीक गेम का छठा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।